हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो यहाँ पे टोटल 5 इम्पोर्टेंट क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज़ आई हैं 12 फ़ेब से लेकर 12 के फ़ेब के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉप 5 क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़। तो पहला जो है, टॉप व्हेल्स आर बाइंग Fetch.ai क्रिप्टो। जैसे कि आपको पता है कि ये जो Fetch.ai है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है। तो ये अभी रिसेंटली लाइमलाइट में आया है क्योंकि जो व्हेल्स है ना, व्हेल्स आपको पता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और यही लोग होते हैं जो पंप एंड डंप करते हैं। तो इन्होंने बहुत क्वांटिटी में Fetch.ai क्रिप्टो को एक्यूमुलेट किया है। तो इन रीज़न ये है कि आपको भी रिसेंटली पता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी जो है, वो जो उसको जो बनाया है, वो ओपन एआई कंपनी ने जो बनाया है। तो आपने उसका जो फंक्शन देखा होगा कि वो टोटली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड मतलब चीज़ें चलती है। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ पूछना होता है तो चैट जीपीटी एक बेसिकली बोट है, वो आपको या एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स देता है। तो इसीलिए फ्यूचर में बोल रहे हैं कि ये कई लोगों के जॉब छीन लेगा। जैसे कस्टमर सपोर्ट होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस लेवल में चले जाता है तो कई लोग की जॉब खतरे में है। तो ये फ्यूचर में अभी तो इसके रिलेटेड इसीलिए जो ये Fetch.ai है और जो आर्टिफिशियल रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे आपको पता है कि द ग्राफ है, Fetch.ai एक तो है, सिंगुलैरिटी है, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो वो जंप कर रहे हैं, वो आगे बढ़ मतलब उनके बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो इसलिए व्हेल्स ने जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में Fetch.ai को जो है एक्यूमुलेट किया है। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छा उछाल आया है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि बहुत ऊपर गया है Fetch.ai। तो तो इसका फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि Fetch.ai जो किस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। ये एक्चुअली डीफाई ट्रेडिंग सर्विस ऑप्टिमाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में काम करता है। तो है क्या कि जो डीफाई होता है, ये होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रेडिंग सर्विस ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर में मतलब कोई भी ट्रेडिंग होगी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ही होगी। तो वो जो ट्रेडिंग होगी तो उस सर्विस को ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ये बेसिकली काम आता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मशीन लर्निंग के जो कोडिंग होती है, वो स्किल्स को यूज़ करके ये ट्रेडिंग जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप होगा उसको ऑप्टिमाइजेशन में काम आएगा। तो इसीलिए इस चीज़ पे उछाल बहुत आई है। तो इस जो Fetch.ai है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आप अभी रिसेंटली देख सकते हैं द ग्राफ जो है वो 6-7 रुपये में चल रहा था, तो अभी उसका रेट भी 14 रुपये तक चला गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। इसका भी Fetch.ai का भी वैसा ही केस है। तो ऑलमोस्ट जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो हाइप के कारण अभी बहुत बड़े हैं। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी मत लीजिए इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी पंप हो चुका है। क्योंकि व्हेल्स ने इसको एक्युमुलेट किया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो आप अपने हिसाब से इसको खरीदिएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर ब्राइट है। अब दूसरा न्यूज़ देखते हैं कि क्या आया है। दूसरा न्यूज़ है, सैम्स क्लब गोज़ डिजिटल, वॉलमार्ट फाइल्स ट्रेडमार्क्स फॉर एनएफटीज एंड मोर। तो सैम क्लब्स जो है, ये एक्चुअली एक सब्सिडियरी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आपको पता है कि मतलब बहुत सारे जो स्टॉक्स रखता है चीज़ों की, मतलब हर प्रकार की चीज़ें होती है, अमेज़ॉन भी लेता है उनसे बेचने के लिए। तो वॉलमार्ट बहुत फेमस है, एक्चुअली चाइना में है। आपने सुना होगा वी चेन सप्लाई जो होता है, वो इसका बड़ा पार्टनरशिप है वॉलमार्ट के साथ। तो इन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेडमार्क किया है, मतलब इन्होंने एक फ़ाइल किया है ट्रेडमार्क एनएफटीज़ के लिए। तो एनएफटीज़ क्या होता है? ये एक्चुअली नॉन फंगाइल टोकन होता है, मतलब जिसको कि आप ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ये एकदम वही होता है, जैसे कि आपको पता होगा मेटावर्स वर्ल्ड में, जैसे आपको पता होगा कि सारे मेटावर्स की जो वर्ल्ड होती है उनमें ज़मीनें होती है, जो वर्चुअल ज़मीनें होती है, तो वो एक्चुअली एनएफटीज़ पे ही काम करती है। तो ये एनएफटीज़ में इन्होंने ट्रेडमार्क्स किया है ताकि ताकि फ्यूचर में मतलब ताकि ये चीज़ें जो होते हैं मैनिपुलेट ना हो सके और एक पर्टिकुलर ऑथेंटिसिटी रहे एक चीज़ पे। जैसे एक ज़मीन होती है, तो उसमें ट्रेडमार्क दे देते कि भाई ये ज़मीन हमारी पर्टिकुलर है।
तो ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी होता है। तो ये NFTs में इन्होंने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है। अब ये फ्यूचर में क्या होगा इनको पता नहीं है। आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, सैम्स क्लब ए सब्सिडियरी ऑफ वॉलमार्ट हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट departure from its traditional retail focus by filing trademarks for a range of blockchain based service। तो इन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया है ब्लॉकचेन सर्विस पे। तो वॉलमार्ट NFTs प्लान्स जो है, दिस इज़ नॉट वॉलमार्ट्स फर्स्ट foray into NFTs as reported by you today। The Bentonville headquarters retail behemoth started getting metaverse ready in early 2022 with a set of trademark application related to crypto and NFTs। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो बेंटोविल हेडक्वार्टर्स है, तो इन्होंने भी एक बहुत बड़ा मतलब जो मेटावर्स के रिलेटेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, मतलब इन्होंने ट्रेडमार्क अपना साइन किया था। तो हुआ क्या था कि तो अभी जो है वॉलमार्ट ने भी वही किया है। अब ये तो आप देख सकते हैं कि कई बंदे, मैंने सुना है कि NFTs फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर वॉलमार्ट जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी NFTs को ट्रेडमार्क फाइल कर रही है, तो इसमें डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर है मेटावर्स वर्ल्ड में। तो आप आगे देख सकते हैं, ये दूसरी बड़ी न्यूज़ है। तो पहला जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है, दूसरा भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अब तीसरा न्यूज़ क्या आई है वो देखते हैं। सोलाना, जैसे कि पता है अभी ये टॉप मोस्ट थर्ड इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है। पहला तो बिटकॉइन है, दूसरा इथेरियम है, तीसरा ये सोलाना ही है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने न्यू इंटीग्रेशन अभी किया है ब्रेव ब्राउज़र के साथ। तो ब्रेव ब्राउज़र एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ। देखो, अभी जैसे वेब 3 आने वाला है, तो वेब 3 में क्या होगा, अभी जो हमारा जो वेब चल रहा है, मतलब जो इंटरनेट चल रहा है, वो वेब 2 पे चल रहा है। तो जब वेब 3 आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे ब्राउज़र आएंगे जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलेंगे। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में मतलब आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप जैसे कि कुछ भी गूगल में सर्च मारते हैं, तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि आपने जो भी सर्च मारा, मतलब जैसे कि एक कैंडी सर्च मारा या मोबाइल सर्च मारा, तो जो मोबाइल आपने सर्च मारा होता है, तो आपको रिकमेंडेशन में और एड्स में आपको उसी पर्टिकुलर मोबाइल का ही दिखता है। आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन और एड्स आपको उसी के रिलेटेड ही आते हैं। जब आप वही चीज़ गूगल में सर्च मारे होते हैं, तो आपने जब यूट्यूब में खोल के कुछ वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसी के रिलेटेड आपको एड्स आते हैं, क्योंकि आपकी सारी डेटा जो होती है ना, वो सारी शेयर हो रही है और ट्रैक किया जा रहा है। मतलब वो ये सब चुरा रहे हैं आपके डेटा को। तो ये जो ब्रेव ब्राउज़र है, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये अपना डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलेगा। तो आपका जो सारा डेटा है ना, वो सारा छुप के रहेगा, मतलब कोई कुछ चुराएगा नहीं, कुछ नहीं, कहीं लीक भी नहीं होने का चांसेस है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे सोलाना जो है ना, इन्होंने इंटीग्रेट किया है ब्रेव ब्राउज़र के साथ। तो अब जो ब्रेव ब्राउज़र में भी सोलाना का जो डी ऐप है वो भी सपोर्ट करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप पूरा पढ़ सकते हैं। सोलाना इज़ करेंटली रिकॉर्डिंग ए ट्रेंड इन इट्स प्राइस एक्शन आफ्टर सिक्योरिंग ए न्यू पार्टनरशिप विद द ब्रेव न्यू ब्राउज़र। तो इन्होंने जो अभी नया ब्रेव पार्टनरशिप किया है ब्रेव न्यू ब्राउज़र के साथ, इनका भी प्राइस थोड़ा आगे बढ़ा है। तो ऑन ट्विटर ब्रेव मेड द अनाउंसमेंट दैट सोलाना डी ऐप सपोर्ट इज़ नाउ अवेलेबल ऑन द ब्राउज़र। सो ब्रेव यूजर्स विल नाउ बी एबल टू कनेक्ट to top Solana application like Magic Eden, IRCA and Jupiter Exchange and others to carry out their DeFi NFT related transactions। तो इन्होंने यही कहा है कि जो ब्रेव जो है ना, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो सोलाना का जो डिसेंट्रलाइज ऐप है वो अब सपोर्ट अब अवेलेबल है इस ब्राउज़र में। तो ये जो ब्रेव ब्राउज़र है, ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र है जो कि ब्लॉकचेन पे चलेगा। आपको पता है कि उस पे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा आपकी चीज़ों को, कोई ऐड वैड नहीं आएगा कि मतलब जो आप चीज़ें जिस चीज़ पे आपने सर्च मारी है। तो इस चीज़ पे भी अब सोलाना ने पार्टनरशिप कर लिया है और यहाँ से ये मैजिक इडन और ये सब चीज़ें चला सकता है। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो टोटल अभी तीनों की तीनों पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तब जो चौथा न्यूज़ जो है, ट्रॉन डाओ लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट फंड। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जो ट्रॉन के जो फाउंडर है ना, जस्टिन सन्स, उन्होंने कहा था कि मैं ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों को कंबाइन करके फ्यूचर बहुत अच्छा ग्रेड बनाने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसीज़ का, और डेफिनेटली मैं इस पे काम करूँगा। तो उन्होंने ट्वीट भी किया था जिससे बहुत लोग में एक्साइटमेंट आई थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने
जो इसके रिलेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो है उसके डेवलपमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब दोनों को मिलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हॉट टॉपिक है ही, तो मोस्टली इसी पे ही काम कर रहे हैं ये लोग। तो चौथा भी अच्छा न्यूज़ है, अगर फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है, ब्लॉकचेन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रिक्स सारी यूज़ होती है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है क्रिप्टो करेंसीज़ का, डेफ़िनेटली। तो आप देख सकते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो आगे बढ़ते हैं 5वें न्यूज़ में। तो चौथा न्यूज़ भी बहुत अच्छा रहा, मतलब पॉजिटिव है एकदम। तो 5वां न्यूज़ जो है, कार्डानो रैंक्स बिगेस्ट स्टेकिंग नेटवर्क आफ्टर इथेरियम। तो है ये जो है ना, कार्डानो, आपको तो पता ही है, अभी ये बहुत ही अभी टॉप क्लास ये है, कॉइन में जाना माना जाता है मार्केट कैप के हिसाब से। अभी ये टॉप 10 में तो आता ही है कार्डानो। तो है ये जो है ना, इन्होंने अभी इथेरियम को पीछे छोड़ दिया है स्टेकिंग में। ये न्यूज़ है। न्यूज़ में ये कहना चाहता है कि जो स्टेकिंग होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सिस्टम होते हैं। पीओएस में काम करता है कोई क्रिप्टो, कोई काम करता है पीओडब्ल्यू में। जो पीओ होता है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि बिटकॉइन काम करता है, और ये जो पीओएस है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में होता क्या है कि यहाँ पे जो नेटवर्क होता है ना, इसके ओनर आप ही होते हैं। तो इसमें ये स्टेकिंग होती है, मतलब इसमें आप सारे जो चीज़ें होती है स्टेक पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में ऐसा नहीं होता, वो अलग ही होता है। वहाँ पे आप कोई नेटवर्क के कोई ओनर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क के ओनर होते हैं। तो ये जो होती है, आपने सुना होगा कि जो कार्डानो है और इथेरियम है, इसको बहुत लोगों ने होल्ड कर रखा है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में काम करता है। तो अभी कार्डानो का रैंक जो है वो बिग उसके आगे चला गया है, मतलब इथेरियम से वो बेटर स्टेकिंग हो गया है। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, कार्डानो रैंक्स एज द सेकंड largest proof of stake network after Ethereum with a staking market cap of $9.22 billion. Ethereum, on the other hand, has a staking market cap of $26.95 billion. Cardano has a higher staking ratio of 71.86%, while Ethereum has one of 14.31%। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाई रैंकिंग है स्टेकिंग के लिए। मतलब मोस्टली सबको पता है कि कार्डानो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसका जो पीओएस है ये बहुत ही हाई है, और आप देख सकते हैं कि रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि इससे तो ये न्यूज़ से डेफिनेटली कार्डानो फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ेगी, हमें ये पता चलता है। अब इसमें जो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पांचों न्यूज़ आई हैं, तो ये पांचों के पांचों न्यूज़ पॉजिटिव है क्रिप्टो की, और बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। तो इसका तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बस, अब मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।